नमस्कार। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस की पूरी टीम राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई है और बीजेपी के सारे बयानों का तगड़ा जवाब दे रही है। अब कांग्रेस के नेताओं के बयान को लेकर ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस एक भी इंच इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। सबसे पहले भाजपा के नेता तरविंदर सिंह मरवाह ने राहुल गांधी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी थी। कहा था कि राहुल गांधी बाज आ जा, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। उसके कुछ दिनों बाद ही भाजपा के दूसरे नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी तक कह दिया था। फिर उसके कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र से विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि जो राहुल गांधी की जुबान काट कर लेकर आएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इन सब बयानों के बाद कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी से निवेदन किया था कि आप अपने नेताओं को समझा के रखें, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से इस मामले में न कोई प्रतिक्रिया दी और न ही कोई बयान दिया था। तो कांग्रेस अब इस मामले में खुलकर सामने आ गई है। अब कांग्रेस के नेताओं ने भी बड़े बड़े बयान देने चालू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता के बयानों को लेकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस वक्त बीजेपी के नेताओं से आर पार करने के मोड़ में है। कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ धमकी भरे शब्दों को उपयोग कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी के तमाम नेता भी चुप हैं और वो ऐसे नेताओं को साथ दे रहे हैं। बीजेपी के लोग उन राहुल गांधी को डराना चाहते हैं जिनका मिशन देश के लोगों के दिल से डर खत्म करना है। आज पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। ये देश नफरत की इस लड़ाई में उनका बाल भी बांका नहीं होने देगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेता अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। यह दिखाता है कि बीजेपी बौखला गई है। राहुल गांधी जी देश के हर वर्ग की आवाज है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए, लेकिन बीजेपी तो एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से बीजेपी के लोग इतना डर गए हैं कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री और तमाम नेता उन्हें अपशब्द बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि इन नेताओं के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपकी सहमति मानी जाएगी। तो वहीं पवन खेड़ा का यह कहना था कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेता राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी देने से लेकर उनके खिलाफ अपशब्दों को प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी समझ गई है कि नफरत का बाजार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मोहब्बत की एक दुकान उसे खत्म करने के लिए काफी होती है। ये नफरती बयान कौन दे रहा है सब जानते हैं, लेकिन सवाल है कि इन बयानों को कौन बुलवा रहा है। आखिर इन बयानों पे बोले जाने के बाद भी कौन चुप है? आखिर इन बयानों को क्यों बुलवाया जा रहा है? इस पूरे मामले बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप है। क्या चुप्पी इसलिए है ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हिंसा की वारदात को अंजाम दिया जा सके। आज पूरा देश देख रहा है कि नेता विपक्ष को सत्ताधारी पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप है। ये देश जवाब मांग रहा है। कांग्रेस के और भी कई बड़े नेताओं ने अपनी आवाज उठाई और बीजेपी के नेताओं को जमकर जवाब दिया है, लेकिन विपक्ष के लोगों ने अभी इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। न भी अखिलेश यादव, न केजरीवाल, न तेजस्वी यादव और न ही किसी दूसरे बड़े नेता ने इस मामले में कोई बयान दिया है। उनमें से किसी भी नेता ने बीजेपी के खिलाफ न एक्शन लेने की बात की। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के इन बयानों को लेकर आपका क्या मानना है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हाल चाल। जय हिंद।